बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो प्रीवियस जो है जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी के साथ कि प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट, उनमें से दो प्रिंसिपल्स को हमने डिस्कस किया था। एक अवॉइडेंस था और दूसरा जो है वो एक्सक्लूजन था। आज हम जो तीसरे जो है प्रिंसिपल्स के हवाले से डिस्कस करेंगे वो है एरेडिकेशन। एरेडिकेशंस क्या होता है कि आपने अपने जो पैथोजन है अगर किसी जगह पे आ गया है, अब आपने उसको ख़त्म करना है। वो जो एरेडिकेशंस है वो किस तरह से हो सकती है? वो इस तरह से हो सकती है कि एक इंडिविजुअल प्लांट है, मसलन आपका फील्ड है, फील्ड के अंदर अगर कोई पौधा है और उसको डिजीज़ आ गई है तो आप क्या करते हैं, उस पौधे को जड़ समेत उखाड़ फेंकते हैं। इसको एरेडिकेशन बोलते हैं। इसी तरह से जो मसलन सिट्रस, ये सबसे ज़्यादा ये जो एरेडिकेशंस की गई, ये सिट्रस के केस में सिट्रस टेस्टीज या वायरस का जब जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्प्रेड जो है फ्लोरिडा के अंदर हुआ, तो उन लोगों ने यही मैनेजमेंट स्ट्रेटजी यूज़ की कि वो यही करते थे कि सिट्रस के जितने भी फ्रूट ट्रीज़ थे उनको ताल्फ करते थे, ताल्फ करने के बाद जला देते थे या मिट्टी के अंदर डिप कर देते थे। या दूसरा ये है कि आपके जो वीड्स हैं, आप क्योंकि वीड्स होस्ट होती हैं या वीड्स के अंदर बाज़-औक़ात पैथोजन जो है वो हाइबरनेट या वहाँ पे वो उसका अल्टरनेट होस्ट होता है, तो वहाँ पे पैथोजन रह जाता है। जब वो आपकी फसल जो है वो लगाई जाती है तो उसके ऊपर वो अटैक करता है, तो आप उस जो वीड्स होती हैं आप उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। या बाज़-औक़ात ये भी किया जाता है कि एरेडिकेशंस के केस के अंदर के डिफरेंट किस्म के जो सॉइल ट्रीटमेंट किए जाते हैं, यानी जो आपकी मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर डिफरेंट किस्म की ट्यूब्स गुजारी जाती हैं, उनमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है या कोई हीट शॉक जो है वो उस मिट्टी को दिए जाते हैं, जिससे उसके अंदर के पाए जाने वाले जितने भी पैथोजन हैं वो क्या हो जाते हैं, वो जो है वो किल हो जाते हैं। या इसके ऊपर जो आपकी सॉइल होती है उसके ऊपर कोई केमिकल का स्प्रे किया जाता है ताकि उसके ऊपर जो पैथोजन है वो तमाम डिस्ट्रॉय हो सकें। तो ये था एरेडिकेशन। एरेडिकेशन के बाद है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शंस का क्या मतलब होता है? प्रोटेक्शंस का ये मतलब होता है कि अब जो पैथोजन है आपने उसको, आपको पता है कि ये जो जियोग्राफिकल एरिया है या कंडीशंस है यहाँ पे पैथोजन है। अब आपने या तो इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज कर देनी है। इन्वायरमेंटल कंडीशन वही सोइंग टाइम जब आगे पीछे करेंगे आप तो वो बिल्कुल जो है वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, क्योंकि कुछ पैथोजन जो होते हैं उनका एक ख़ास टाइम पीरियड होता है, वो उसके ऊपर बीमारी काज कर सकते हैं, वरना वो हर मौसम में हर पैथोजन बीमारी काज नहीं कर सकता। इसीलिए जब आप ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस को चेंज करते हैं तो आप उस पैथोजन से सर्वाइव कर देते हैं। या इसका जो प्रोटेक्शन का सबसे बेहतर आपने बाज़ों का देखा भी होगा, फ्रूट ट्रीज़ के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि जो फ्रूट ट्रीज़ होते हैं उनके ऊपर जो फ्रूट लगा होता है उसको पॉलीथीन बैग के अंदर या किसी भी शॉपर के अंदर उनको रैप कर दिया जाता है, जिसका मकसद यही होता है कि वो एक तो पैथोजन और जो आपका जो मसलन फ्रूट है उनका कॉन्टैक्ट ना बने, या दूसरा फ्रूट फ्लाई का भी इससे जो है वो आपका क्योंकि फ्रूट फ्लाई क्या करती है, जब आपका कोई राइपन फ्रूट होता है उसको देखती है, उसके ऊपर आके अपने ओविपोजिटर पीछे से जो है वो क्या करती है, उसके अंदर अपने जो है वो एगलिंग करती है, तो वहाँ पे एग पैदा हो जाते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि फ्रूट आप लेते हैं वो देखने में बड़ा जो खूबसूरत लग रहा होता है, लेकिन जो ही आप खाते हैं कि उसके अंदर से कीड़े जो है वो आपको मिलते हैं। तो इसकी जो है वो मैनेजमेंट यही है कि आप क्या करते हैं, इनके ऊपर पॉलीथीन लगा देते हैं या कोई केमिकल्स भी डिफरेंट किस्म के जो है वो जो वैक्स बना दें, जो आपका जो फ्रूट ट्रीज़ है या आपका जो अगर जो कोई क्रॉप्स है उसके ऊपर यानी एक वैक्स लेयर बना दे। वो वैक्स लेयर क्या करेगी कि जो पैथोजन है और जो आपका होस्ट है उसका इंटरेक्शन जो है नहीं करेगी। जब पैथोजन और वो आपस में इंटरेक्शंस नहीं करेंगे तब भी बीमारी नहीं आ जाएगी। और आखिरी सबसे और अहम जो प्रिंसिपल है प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट का है वो है जी रेजिस्टेंट वैरायटी। रेजिस्टेंट वैरायटी जो है वो हर प्लांट्स की जो है वो हर पैथोजन के खिलाफ और इंसेक्ट के खिलाफ बनाई जाती है, और हर साल इसके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की वैरायटीज़ जो है वो लॉन्च होती है, क्योंकि वैरायटीज़ बनाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत जो है टाइम टेकिंग टास्क है। लेकिन अगर मॉडर्न जो है वो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए तो इसको शॉर्ट ड्यूरेशन में भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये भी रेजिस्टेंस बाज़-औक़ात आप ये नहीं कह सकते कि ये सारी ज़िंदगी के लिए अगर आपने एक प्लांट है उसको अगर रेजिस्टेंट बना दिया तो वो रेजिस्टेंट ही चलेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से पैथोजन अपनी जो है वो एवोल्यूशन करता है, या आप वैरायटी बना के उस यानी प्लांट की एवोल्यूशन कर देते हैं, यानी वो उसका जो आप मॉडिफिकेशन करते हैं उसके सिस्टम के अंदर, तो उधर से जो पैथोजन होता है वो भी आहिस्ता 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 अपनी जो मसलन बॉडी है उसके अंदर चेंजेस लाना शुरू करता है, और चेंजेस लाने के बाद वो 2 साल 3 साल के बाद
وہ پیتھوجن اب پھر جو ہے وہ بن جاتا ہے وہ بن جاتا ہے ویرولنٹ بن جاتا ہے، ویرولنٹ بن کے وہ اور مزید زیادہ ڈسٹرکشن کرتا ہے. تو اسی لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ریزسٹنٹ ویرائٹی یا جو ہائیبریڈ سیڈ لگائے جاتے ہیں ان کو ہر سال ایک جیسا یوز نہ کریں، ایک جیسا یوز کرتے جائیں اور کہیں کہ نہیں یہ تو ریزسٹنٹ ویرائٹی میں نے لی تھی جو ہے آج سے 5 سال پہلے میں نے، یہ تو ریزسٹنٹ ویرائٹی تھی لیکن آج تو اس کے اوپر بیماریاں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ویرائٹی کو جو ریزسٹنٹ ہوتی ہے بار بار ایک فیلڈ کو لگاتے ہیں تو اس کے اوپر بار بار پیتھوجن کا اٹیک ہوتا رہتا ہے. ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ پیتھوجن اس کی جو ریزسٹنس ہوتی ہے پودے کی اس کو بریک کر دیتا ہے اور پھر جو ہے ڈیزیز پورے فیلڈ کے اندر بہت زیادہ ڈسٹرکشن کرتی ہے. تو اسی کے ساتھ آج مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.